पाकिस्तान में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इमरान खान की विपक्ष जमकर आलोचना कर रहा है। नियाजी को गद्दार, देशद्रोही, न जाने क्या क्या जुमलों से नवाजा जा रहा है। पाकिस्तान का पूरा विपक्ष संविधान पर हमले का आरोप लगाकर इमरान पर आर्टिकल 6 में केस चलाने की मांग की गई है। वहीं अपनी सरकार बचाने में जुटे इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश करने वाले गद्दार हैं। इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकलीफ का फैसला न करें। आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद करने की जरूरत नहीं रहता हुए पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। क्या इमरान गद्दार हैं? पाकिस्तान में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इमरान खान की विपक्ष जमकर आलोचना कर रहा है। नियाजी को गद्दार, देशद्रोही, ना जाने क्या क्या जुमलों से नवाजा जा रहा है। पाकिस्तान का पूरा विपक्ष संविधान पर हमले का आरोप लगाकर इमरान पर आर्टिकल 6 में केस चलाने की मांग कर रहा है। वहीं अपनी सरकार बचाने में जुटे इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश करने वाले गद्दार हैं। इमरान लगातार सड़कों पर उतरकर जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो फेल हो गई है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के संविधान की नजर में देशद्रोह क्या है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक देशद्रोही कौन होता है, पाकिस्तान में देशद्रोह कौन तय करता है और देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार संविधान किसे देता है। फिर देशद्रोह लगाने की पूरी प्रक्रिया कैसे की जाती है, आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 में देशद्रोह की क्या परिभाषा दी गई है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो असंवैधानिक तरीके से पाकिस्तान के संविधान को निरस्त करता है, भंग करता है, निलंबित करता है या अस्थायी रूप से भी निलंबित करता है या ऐसा करने की कोशिश भी करता है या ऐसा करने की साजिश में शामिल होता है। पाकिस्तान के संविधान में देशद्रोह की परिभाषा का ये वो रूप है जो 18वें संविधान संशोधन के बाद सामने आया। पाकिस्तान में देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1973 के संविधान में किया गया था। उस समय देशद्रोह की धारणा में 18वें संशोधन के बाद बदलाव आया। इसमें जो जोड़ा गया वो इस तरह था कि संविधान को निलंबित या स्थायी रूप से भी निलंबित करने वाला व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने वाला व्यक्ति देशद्रोही होगा। प्रक्रिया जो है आधे पौने घंटे के अंदर आप पहले ये मुद्दा उठाते हैं, उस पे बिना किसी बहस के स्पीकर अपनी रूलिंग दे देता है। स्पीकर रूलिंग देने के बाद उसको संसद को वो कर देता है, प्रोरोग कर देता है। जैसे ही वो प्रोरोग करता है, प्रधानमंत्री ने पहले से ही चिट्ठी भेजी हुई है राष्ट्रपति को और वहां पर उन्होंने एडवाइस किया कि जी ये हो गया है तो आप अब भंग कर दीजिए और नए चुनाव बुलाइए। ये तो इससे ज्यादा क्या खिलवाड़ हो सकता है। जो संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं, जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं, इससे ज्यादा तो कोई मजाक नहीं हो सकता। इमरान ने वो किया जिसे वहां के कानून के मुताबिक देशद्रोह हो सकता है। सवाल ये कि आखिर देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार किसके पास होता है, वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार संघीय सरकार के पास होता है। देशद्रोह की कार्रवाई गृह मंत्री की तरफ से शुरू की जा सकती है, लेकिन इसका अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और उनकी संघीय कैबिनेट करती है। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाएगा। अगर अदालत में देशद्रोह साबित होता है तो उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान है।
इमरान के प्रभाव का अंजाम ये दिखा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। पाकिस्तान जैसे देश जहां संविधान को कोई नहीं मानता, वहां कई दफे ऐसा हो चुका है, लेकिन हर बार ऐसा काम वहां की सेना करती है। पहली बार किसी राजनेता ने ऐसा किया है। आप संसद की वोटिंग से भाग नहीं सकते। इमरान हार चुके थे, इसलिए वोटिंग से भाग गए हैं। जो हालात पैदा हुए हैं वो सोची समझी साजिश थी। इमरान ने सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया। इमरान ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। संविधान का कितना उल्लंघन करना है इमरान से ज्यादा कौन जानता है। खुद को सही साबित करने के लिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश तक करार दे दिया गया। कहा बाहरी ताकतों ने षड्यंत्र रचा था जिसे नाकाम कर दिया गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। अब अदालत फैसला करे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करे, क्या इमरान खान का ईगो इज मोर इंपॉर्टेंट और इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मोर इंपॉर्टेंट? पाकिस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाने में इमरान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालात ऐसे बना दिए कि न संसद में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, न वोटिंग हुई, न ही संविधान को माना गया। ऐसे लगा जैसे सब कुछ कठपुतली हुई और इमरान के इशारे पर एक एक फैसला ले रहे थे। इमरान ने डिप्टी स्पीकर से अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराया, फिर राष्ट्रपति आरिफ अलवी से संसद भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने मान लिया। मतलब विपक्ष के हर वार के पलटवार की स्क्रिप्ट इमरान ने पहले से ही लिख दी थी। जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान को हटाना चाहता था, वो विपक्ष इमरान की साजिशों के चक्रव्यूह में फंस कर रह गया। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सेना का राज चलता है। इमरान खान भी सेना की ही मेहरबानी से प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब इमरान की बाजवा से ठन गई तभी से उनका पत्ता कटना शुरू हुआ। इमरान और बाजवा के बीच किस मुद्दे पर अनबन हुई है, एक रिपोर्ट में हम आपको पूरी तस्वीर बताते हैं कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसको लेकर दोनों में रार छिड़ी। इमरान के हर कदम पर विपक्ष के साथ साथ सेना की पूरी नजर थी। जब तक बाजवा की नजरें नियाजी पर इनायत रही, तब तक कुर्सी खतरे में नहीं थी। लेकिन जब जनरल की नजरें टेढ़ी हुई तो इमरान चारों खाने चित हो गए। पाकिस्तान में इमरान सरकार की कुर्सी छीनने की स्क्रिप्ट कई दिनों पहले से ही तब लिखी जा चुकी थी जब इमरान जनरल बाजवा को नजरअंदाज करके अपने करीबी पूर्व ISI चीफ फैज हमीद को सेना प्रमुख बनाने का प्लान बना चुके थे और इमरान की इसी चाहत ने उन्हें सेना का दुश्मन बना दिया। जनरल बाजवा ने कार्यकाल विस्तार न होने की आशंका से इमरान खान का साथ छोड़ दिया और दोनों के बीच तकरार तेज हो गई।
जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है। जनवरी में जब इमरान खान से बाजवा के कार्यकाल विस्तार के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इमरान नहीं चाहते थे कि जनरल बाजवा फिर से आर्मी चीफ बने। दावा किया गया कि इमरान पूर्व ISI चीफ जनरल फैज हमीद को पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। वहीं बाजवा फैज हमीद को सेना प्रमुख नहीं बनने देना चाहते, खुद ही इस पद पर बने रहना चाहते हैं। खबर यह भी है कि इमरान ने सेना और बाजवा के बीच फूट डालने की कोशिश भी की थी ताकि उनकी मंशा कामयाब हो सके। इतना ही नहीं, जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान ने कई रिटायर्ड आर्मी अफसरों को भी खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान में सरकार के ऊपर सेना का कितना प्रभाव है, ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। दावा किया जाता है कि 2018 के चुनाव में पाकिस्तानी सेना के समर्थन से ही इमरान खान सत्ता में आए थे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इमरान खान इलेक्टेड नहीं बल्कि सेलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में फैज हमीद को पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनाकर इमरान खान का मकसद 2023 के आम चुनाव में भी जीत हासिल करना था, लेकिन इमरान का यह दाव उलट पड़ गया। इमरान और सेना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में एक घटना की वजह से इमरान और बाजवा के बीच टकराव की खाई बढ़ गई। अक्टूबर 2021 ये वो वक्त था जब सेना और इमरान के बीच टकराव हुआ था। उस समय ISI के तत्कालीन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हटाया गया था। उस वक्त PM इमरान खान जनरल फैज हमीद को हटाने के पक्ष में नहीं थे। इमरान के कई फैसलों में फैज हमीद का दखल था। इमरान खान की फैज हमीद से काफी नजदीकी थी और यही नजदीकी जनरल बाजवा को पसंद नहीं आई और बाजवा ने अपने करीबी नदीम अंजुम को ISI का DG बना दिया। इसी के बाद से इमरान और फौज के बीच दूरी बढ़ गई और इमरान ने सेना के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया और उसका अंजाम यह हुआ कि सेना और उनके बीच भयंकर टकराव हो गया। तो देखा आपने कि ऐसे टूटी थी इमरान और बाजवा की यारी, यानी कि दूरियां दोनों के बीच में ऐसे बढ़ गई थी और तलखी ऐसे आमने सामने की जंग के रूप में सामने आ गई। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।